भाई ये कैमरा सेट करना कितना मुश्किल है। ओके, आई मेड सम चेंजेस। अब मैं दिखना चाहिए हूँ अच्छे से। आई होप सो। अगर ये फ़ोन गिरना बंद करे सम रीजन ब्रो। आदि पुरुष देख के आया हूँ, बेसिकली रामायण देख के आया हूँ मॉडर्न वर्जन, और मुझे घमंड है। घमंड इस बात का है कि मैंने 8 महीने पहले ही बता दिया था कि आदि पुरुष एग्जैक्टली कैसे होने वाली है, एंड एग्जैक्टली वैसी ही है। एज आई सेड बिफोर, रामायण इज नो एक्शन पैक्ड थ्रिलर मूवी जिसको देख के 8 साल के बच्चे खुश हो जाएंगे। ओ माय गॉड क्या एक्शन था, क्या घूसा मारा। इट्स नॉट दैट, बट इट हैज बिकम इनटू दैट विद आदि पुरुष। स्टार्टिंग से ही मैं बोल रहा था कि वीएफएक्स तो मेन प्रॉब्लम है ही नहीं, इस मूवी की वीएफएक्स मेन प्रॉब्लम है ही नहीं। वो तो ये लोग इंप्रूव भी कर सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं किया, बट फिर भी इंप्रूव कर सकते थे, पर वो मेन प्रॉब्लम थी ही नहीं। मेन प्रॉब्लम थी इमोशंस और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सिर्फ एक ही कैरेक्टर की हुई है, वो है रावण। दैट्स इट। बस रावण को अच्छे से कैरेक्टर बिल्ड कर रखा है कि जैसे होता था, जैसे सुना है वैसे ही। बाकी कोई कैरेक्टर नहीं भाई, कोई भी नहीं। विल कम बैक टू वीएफएक्स लेटर, पर सबसे पहले मैं इस मूवी की बाकी सारी हग्गू चीजें के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस मूवी इज एक्चुअल डॉग शिट ब्रो। ये मूवी लो क्वालिटी पेपर स्ट्रॉ की तरह है, डज नॉट सर्व इट्स पर्पस। माइनर डिटेल्स गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, लाइक वो एक्वामैन वाला सीन जिसमें स्टार्टिंग में राम जी इज लाइक अंडर वाटर। दूसरा वो राक्षस नहीं, क्लैश ऑफ क्लैंस के गॉब्लिन्स लग रहे थे अगर उनको ब्लैक कलर कर दो, जिनका लीडर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का कैरेक्टर था। वो पता नहीं क्यों बस साइड में घूम रहे थे राम जी के, एंड देवर लाइक ओके लेट द म्यूजिक फिनिश, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अटैक। द होल कैरेक्टर ऑफ श्री राम वाज टर्न इनटू बाहुबली नहीं है प्रभास, हर चीज। रावण की सोने की लंका वाज मोर लाइक रावण की सोने की एयरक्राफ्ट कैरियर। एवरीथिंग वाज ग्रे। मेरे को लग रहा है वो लंका वाले सीन में कलर ग्रेडिंग करना भूल गए हैं। और ऑल्सो आई डोंट नो व्हाई लंका इतनी ज्यादा अनरियल लग रही थी, नॉट इन सेंस ऑफ बहुत अच्छी थी, मतलब ऐसा वाला कि भाई डिज्नी की एनिमेटेड मूवीज ज्यादा रियल लगती हैं। एनिमेटेड मूवीज। सीता हरण वाले सीन में पता नहीं कैसे रावण ने पावर रेंजर्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, बीच में थोड़े से मोमेंट के लिए ब्लू रेंजर बन गया था। जटायु वाला सीन, द होल चेस वाज वेरी गुड। और उसके बाद जो इमोशनल सीन आना चाहिए था जिसमें जटायु टॉक्स टू श्री राम, वो नहीं डाला। बिकॉज एज आई सेड, दिस मूवी इज मेड फॉर लाइक 4th क्लास किड्स जिनको बस खाली एक्शन देखना, तो एक्शन सीन्स पे एम्फसाइज कर दिया, उसमें भी सीजीआई में हक दिया। उसके बाद जो इमोशनली कनेक्टिंग सीन्स हैं उनमें हक दिया, वो तो दिए ही नहीं। लाइक श्री राम आते आते ओ जटायु है, आगे भाग जाते हैं, लाइक ऐसा थोड़ा हुआ था। और हनुमान जी को क्या डायलॉग दे रखे हैं ये भाई, मैं तेरी लंका लगा दूंगा, जलाऊंगा तेरी बाप की जलाऊंगा मैं, लाइक क्या। इट रियली हिट अस हार्ड व्हेन हनुमान जी केम इन एंड सेड तेरे बाप की जलाऊंगा मैं माचा। आई रियली अप्रिशिएट द फिल्म मेकर्स फॉर एडिंग MC Stan and MAV Vantai to the script writers. It really hit hard. सैफ अली खान ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी एक्टिंग करी, बट टू बी ऑनेस्ट उसमें भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने हक दिया। लाइक फकिंग क्या पहना रखा था। रावण का बस कट, उसके बेटे को देख के लग रहा है वो ओल्ड स्कूल लिल वेन फैन है। रावण का महल ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में मेगाट्रॉन के कैसल जैसा लग रहा था, या फिर थॉर रैग्नारॉक में वो जो उसकी बहन का कैसल था वैसा लग रहा था। Man, it was weird. One thing I need to appreciate is the music. Music literally बहुत अच्छा था. And to be honest, मेरे को समझ आ गया है कि 600 करोड़ रुपए कहाँ गए हैं. It did look like a high budget film, but it looked like एक high budget film को ढंग से मैनेज नहीं किया गया, क्योंकि ज़्यादा पैसे को मैनेज करना भी आना चाहिए। मेरे हिसाब से डायरेक्टर ओम रॉथ को अपना डायरेक्टर की क्रेडिट्स डालने नहीं चाहिए थे, because now he has like a life threat from almost 100 million people at least. All I can say is please don't be mad. हो जाती है कभी कभी गलती। He is also a human being. इतना गुस्सा कभी मत करना कि किसी को हर्ट करने के इंटेंशन आ जाए मन में। लक्ष्मण का कैरेक्टर मेरे को मूवी खत्म होने के बाद पता लगा कि वो कैरेक्टर सेम टार्जन दी वंडर कार में था, और टार्जन दी वंडर कार मेरी ऑलमोस्ट सबसे फेवरेट मूवी है। मे बी इट्स हिम, मे बी इट्स लक्ष्मण वाला एक्टर। जिस भी मूवी में जाता है वो मूवी अलग हो जाती है भाई। पर हाँ, CGI वाले जो इफेक्ट्स थे वो बहुत अनमैचेबल थे, बिकॉज वो लोग जो काम कर रहे थे ना वो हम लोग नहीं कर सकते। I give you a challenge right now to say ooh with your mouth wide open. मुझे नहीं पता वो संस्कृत के फुल सेंटेंसेस ऐसे कैसे बना रहे थे, लाइक उनको अपना मुंह ये भी नहीं करना पड़ा, या फिर ये कि कुछ नहीं भाई। The monkeys were literally like ज्यादा उत्तेजित मत हो, हमें लंकापति रावण को। मे बी उस जमाने में ऐसे ही होता होगा भाई, आई डोंट नो, हो सकता है, क्या पता। ओवरऑल आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन टू गो एंड वॉच दिस मूवी इन थिएटर्स। आई मीन इफ यू वांट टू यू कैन, मतलब सही बताऊं तो जाओ दिखाओ भाई, इनका पैसा बहुत ज्यादा लग गया है। इमेजिन दैट बर्डन कि आपने 600 करोड़ रुपए किसी चीज पे खर्च करे हैं और वो रिटर्न नहीं आ रहा है।
दैट्स मैड भाई, दैट्स मैड। वैसे मैं समझता हूँ कि रामायण की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं साउथ में स्पेशली। जैसे हम लोगों ने रामायण को पढ़ा है वैसे ही रामायण हर जगह नहीं होती, तो ये थोड़ी सी ऐसी अडेप्टेशन है जिसमें सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। आई गेट इट, ओके, आई गेट इट। एंड टू बी ऑनेस्ट देयर वाज रियली नो विनिंग इन दिस मूवी। मतलब हो ही नहीं सकता था कि ये मूवी मेकर्स ये मूवी ढंग से बना सकें। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज कुछ भी करो एक सेगमेंट के लोग दुखी होने ही हैं इससे, नो मैटर वॉट यू डू। बट या एटलीस्ट दे कुड हैव गिवन देयर बेस्ट, जो उन्होंने नहीं किया है बिल्कुल भी। और भाई प्रभास ने जो काम किया है ना भाई, क्या बकवास काम किया है भाई। दिस इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ प्रभास वाज स्टैंडिंग इन द एंटायर मूवी। जो अभी इस मूवी को देख के गुस्से में होंगे वो सोच रहे होंगे कि जाके इस डायरेक्टर कास्ट को पीट पाट के आते हैं, ये सब वायलेंस करते हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो श्री राम के उसूलों के खिलाफ जाना होगा। टू बी ऑनेस्ट डायरेक्टर ने गलती करी है पर कोई अपराध नहीं किया है। पूरी मूवी की टीम से गलती हुई है एक पूरी पिक्चर को देखने में, कि ये लोग जब बना रहे थे तो उनको समझ में नहीं आया कि जब ये पूरी बन जाएगी तो कैसी लगेगी और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मूवी अच्छी नहीं थी, कोई बात नहीं, बस एक चीज़ नहीं होनी चाहिए अब, वो है वायलेंस। इट्स नॉट अ गुड मूवी, या इट्स नॉट अ गुड मूवी। इट्स लाइक तुम आधी मूवी देखोगे तुम्हें और देखने का मन नहीं करेगा, बट जस्ट फॉर द लव ऑफ रामायण तुम पूरी देख लोगे। पर दैट्स इट, आधी मूवी देख के तुम्हें लगा हटते हैं यहाँ से निकल। एनीवेज दैट वाज इट फॉर आदिपुरुष रिव्यू। मैंने 8 महीने पहले ही पूरा बता दिया था ये, बट हाँ अब कम से कम कंफर्मेशन आ गया कि यही था। इट वाज एन एक्चुअल डॉग शिट मूवी, बट बस वायलेंस नहीं होनी चाहिए। दैट इज नॉट कूल, वायलेंस करना इज नॉट कूल। यस, बाय बाय।